हाय स्टूडेंट्स, रैंकर इंग्लिश आप लोगों के लिए एक नया वीडियो सीरीज आर्टिकल टॉपिक पर लेकर आया है। आर्टिकल्स ये तीन शब्द ए, एन और दी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बनते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं वह देखेंगे। ए, एन और दी इस तीनों को हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसे डिटरमिनर्स के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक डेफिनिट आर्टिकल्स मीन्स द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि जहां कहीं भी द लगता है वो नाउन को डेफिनिट बना देता है या निश्चित बना देता है। डेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग हम लोग वहीं करेंगे जहां पर कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानता है कि हम लोग किस सिंगल काउंटेबल नाउन या किस काउंटेबल नाउन के बारे में बातें कर रहे हैं। यदि दोनों जानते हैं तब वैसे स्थिति में हम लोग द का यूज करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी खास या पार्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं या वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग द का यूज करते हैं या डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स के एक और रूप हैं, वो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब हो गया कि वक्ता को भी नहीं और श्रोता को भी नहीं पता है कि किस वस्तु के बारे में बातें कर रहे हैं या किस सिंगल काउंटेबल नाउन के बारे में बातें कर रहे हैं। यहां पर सिंगल काउंटेबल नाउन महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह भी हो गया कि हम लोग किसी डेफिनेट या स्पेसिफिक या पार्टिकुलर सिंगल काउंटेबल नाउन के बारे में बातें नहीं करते हैं। जहां सिंगल काउंटेबल नाउन निश्चित नहीं हो वहां हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये निश्चयवाचक है और ये अनिश्चयवाचक। अब देखिए हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जब प्रयोग करते हैं खास करके ए और एन का, तो कुछ चीजों की हमेशा जरूरत पड़ेगी। पहला, ए और एन हमेशा एक वचन होता है। सच पूछिए तो ए और एन का मतलब एक होता है। इसका मतलब हो गया कि हमेशा हम लोग ए और एन का प्रयोग केवल सिंगल काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करेंगे, प्लूरल के साथ नहीं करेंगे। ए और एन का मतलब हो गया सब कोई या सभी से भी तात्पर्य हो सकता है। जैसे ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल कहने का मतलब है सभी डॉग फेथफुल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग खास करके ए और एन का प्रयोग अक्सर हम लोग काउंटेबल नाउन्स के पहले करते हैं। काउंटेबल नाउन्स का मतलब हो गया ऐसे नाउन जिसको हम लोग गिन सकें। पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, सोना चांदी ये सब कलेक्टिव नाउन है, इसको हम लोग नहीं गिन सकते। तो इसका प्रयोग हम लोग हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही करेंगे और ए और एन का कोई बहुवचन या प्लूरल फॉर्म नहीं होता। सच बात तो ये है कि ये प्लूरल नाउन के पहले प्रयोग होते भी नहीं हैं।
तो इन सारे जानकारी को एक साथ रखकर अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एंड का प्रयोग कहां करेंगे? सबसे पहले वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द या फिर सिंगल काउंटेबल नाउन ही कहिए, उनके साथ। अब ये वॉवेल्स क्या है? इंग्लिश के अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं और इसमें से 5 जो हैं वॉवेल्स के रूप में जाने जाते हैं, और वो 5 हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इसका मतलब है यदि कोई सिंगल काउंटेबल नाउन ए से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, ओ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, तो हम लोग इसके पहले एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखना है, यहां सेव, आइसक्रीम, एग, ऑरेंज, अम्ब्रेला ये निश्चित नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं। कुछ ऐसे शब्द का मतलब सिंगल काउंटेबल नाउन जो कि शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन या तो हम लोग उसका उच्चारण नहीं करते या फिर वो साइलेंट होते हैं, और शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से होता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग एंड का यूज करेंगे। जैसे इन शब्दों को देखिए, एन आवर, एन एमएलए, एन एक्स-रे, एन एल, एन ऑनेस्ट, ओ। तो ऐसे शब्द के पहले हम लोग एन लगाएंगे। यहां पर ग्रामर की किताबों में आपको मिल सकता है, या इसके जो रूल्स हैं वो कहता है कि एस साइलेंट है। यहां पर भी ऑनेस्ट में एस साइलेंट है, मैं भी उससे सहमत हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ग्रामर के गलियारे में भटकते भटकते थक हार जाएं और किताब को यूं ही बंद कर दें। इसी उद्देश्य से तो यह वीडियो बनाया गया है, ताकि ग्रामर के किताब के पन्ने आपको पलटने की आवश्यकता न पड़े। तो यहां करना क्या है, बस ये 4-5 शब्द हैं, इसको याद रखिए। आवर के पहले एन लगता है, ऑनेस्ट के पहले भी एन लगता है, एम का उच्चारण चूंकि हम लोग ए से करते हैं, एक्स का भी उच्चारण एक्स से करते हैं, एल का भी उच्चारण ए से करते हैं, तो इसीलिए इसके पहले हम लोग एन लगा देंगे। जैसे एन एमएलए है, यदि एमपी रहता तभी भी होता, लेकिन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा तब। एमपी वो मध्य प्रदेश वाला नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले अक्सर। अक्सर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आगे जब हम लोग देखेंगे तो ढेर सारे प्रॉपर नाउन्स ऐसे होंगे जिनके पहले हम लोग आर्टिकल्स लगाएंगे। तो अक्सर हम लोग जो है आमतौर पे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। साथ ही साथ यहां पर इस बात पर तो तवज्जो देना ही है कि सिंगल काउंटेबल नाउन डेफिनेट नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है। अब हम लोग ए का प्रयोग देखते हैं। ए का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जबकि सिंगल काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट का मतलब हो गया 5 को हम लोगों ने हटा दिया, ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी सभी। तब हम लोग जो हैं ए का यूज करते हैं। जैसे ए बॉक्स, ए डॉग, ए जैक फ्रूट, अ पेन। इस तरह से हम लोग जो हैं
जब बॉक्स के बारे में बात करेंगे, डॉग के बारे में बात करेंगे, जैक फ्रूट के बारे में बात करेंगे, पेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी पेन के बारे में, ये पार्टिकुलर नहीं है। इस चीज को तो हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि शुरू तो होते हैं, शब्द का मतलब फिर मेरा तात्पर्य सिंगल काउंटेबल नाउन से ही है, जो शुरू तो होते हैं वॉवेल साउंड से, लेकिन उसके उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। तो वैसे स्थिति में भी हम लोग ए का ही यूज करेंगे। जैसे ए वन आइड मैन, वन बहुत कॉमन है। अ यूजफुल बुक, अ यूरोपियन, अ यूनिक, अ यूनिवर्सिटी, ए वन, वो इससे हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है आइड से, बल्कि यहां पर वो ओ है, ओ वॉवेल है, लेकिन तो भी हम लोगों ने यहां ए लिखा क्योंकि इसका उच्चारण ओ से नहीं हुआ। यूजफुल में भी यू है जरूर, लेकिन इसका उच्चारण हम लोग जो है वॉवेल के साउंड से वो नहीं किए, बल्कि कॉन्सोनेंट के साउंड से वो किए। यहां पर यूरोपियन का भी यूरोपियन, यूरोपियन, यहां पर भी वही स्थिति है। यहां यूनिक की भी वही स्थिति है। यूनिवर्सिटी, इसमें भी हम लोग यू का उच्चारण वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी का उच्चारण कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी ये होगा। अब आप लोगों को करना क्या है, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो वन के पहले ए का यूज होगा, यूजफुल के पहले ए का यूज होगा, यूरोपियन के पहले ए का यूज होगा, यूनिक के पहले ए का यूज होगा, यूनिवर्सिटी के पहले ए का यूज होगा। इन सारे शब्दों को आप ध्यान में रखें। मुझे नहीं लगता कि क्लास 10 तक या फिर इनको छोड़कर और कोई शब्द आपके पास वो आएगा, लेकिन यहां पर भी इस चीज को ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें पार्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है। यूनिवर्सिटी पार्टिकुलर नहीं है, ये वन आइड मैन भी पार्टिकुलर व्यक्ति वो नहीं है। अब हम लोग इसके कुछ यूजेस को अलग से और देख लेते हैं। जब कभी भी हम लोग सिंगल काउंटेबल नाउन को पहला बार इंट्रोड्यूस करते हैं, पहला बार उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो हम लोग ए या एन लगाते हैं। लेकिन जब पुनः उस चीज के बारे में बात करेंगे तो फिर वो वस्तु निश्चित हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम लोग फिर द का यूज करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ए बॉय वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड, ए बॉय लड़का निश्चित नहीं, ए रोड, रोड भी निश्चित नहीं, ए कार वो भी निश्चित नहीं, केम एंड हिट हिम, ही फेल डाउन ऑन द रोड। यहां रोड कौन सा रोड, वही रोड जिस रोड पर वो लड़का चल रहा था। तो यहां पर जो है एक बार शुरुआत जब हम लोगों ने रोड के बारे में चर्चा की तो हम लोगों ने ए का प्रयोग किया, लेकिन दूसरे बार जब हम लोग उसी रोड के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर वह रोड अब निश्चित हो जाएगा और तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे भी शब्द समूह हैं या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें कि हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इन शब्दों को केवल वो ध्यान में रखिए और आपका काम चलता रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, ए लॉट ऑफ, ए डजन, ए 100, ए 1000, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, ये 100 मीन्स 100 ओनली, नॉट 101। ये 1000 मीन्स 1000 ओनली। अब कुछ हम लोग अलग से भी देख लेते हैं।
बस इसके नियम के पीछे वो नहीं जाना है, केवल इसका प्रयोग करना है और साथ ही साथ उसका मतलब ही समझना है। कभी कभी हम लोग मिस्टर, मिसेज या मिस के साथ जब सरनेम लगाते हैं तो वहां पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। कब करेंगे? जब जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो अजनबी हो, मतलब बोलने वाला को नहीं पता है कि वो कौन है। ए मिस्टर सिंह इज इन द मीटिंग मीन्स स्पीकर को नहीं पता है कि ए मिस्टर सिंह है कौन। लेकिन यदि स्पीकर जानता है कि मिस्टर सिंह कौन है तो वैसे स्थिति में वह ए का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे मिसेस कलिता यदि कोई बोलता है तो इसका मतलब हो गया कि स्पीकर को पता है कि मिसेस कलिता कौन है। तो जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता है तब हम लोग मिस्टर, मिसेज, मिस और सरनेम जो टाइटल है उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं तब हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। आमतौर पे जब हम लोग मील के बारे में बात करते हैं, डिनर, सपर, लंच, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे दे हैव डिनर एट 10, डिनर के पहले, लंच के पहले हम लोग ए या एन इन दोनों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ए का ही, डिनर में तो यही होगा, लंच में भी यही होगा यदि होता भी। लेकिन यदि हम लोग ए डिनर, ए लंच कहते हैं तब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो लंच, वो डिनर किसी खास मौके पर दिया जा रहा है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की शादी है और उस मौके पर वह भोज रखा है या डिनर रखा है तब हम लोग वहां पर ए डिनर कह सकते हैं, ए लंच कह सकते हैं। ए डिनर, ए लंच कहने का मतलब है वो एक स्पेशल मील है, स्पेशल वो खाना है जो कि किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो इनागुरल सेरेमनी हो, इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है। तो वैसे स्थिति में हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है वो मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को बता दिया है। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आर्टिकल के लिए ग्रामर बुक पलटने की बिल्कुल ही आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके लिए यह वीडियो सीरीज बेहद उपयोगी होगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।